गुड मॉर्निंग। हम जो जनरल साइंस से संबंधित जो क्वेश्चन है गत वर्षों के, उन सभी क्वेश्चन के बारे में है वो डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक वाइज है वो हम डिस्कस करेंगे एक एक क्वेश्चन के बारे में। प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो ही जो आगे आने वाली जो एग्ज़ाम होती है उन्हीं से मिलते जुलते क्वेश्चन है वो हमारी एग्ज़ाम के अंतर्गत है वो आते हैं। तो आज हम वो ही परमाणु व अणु से संबंधित हमारा टॉपिक चल रहा है, उससे संबंधित है वो क्वेश्चन है वो हम करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणुकता एक होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के अंतर्गत। फर्स्ट जो पेपर होता है उसमें सभी जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें पूछा गया था 2022 में। ग्रुप ए वाला जो पेपर था उसमें कि किस तत्व की परमाणुकता एक होती है। ए ऑप्शन है गंधक या सल्फर की परमाणुकता एक होती है। बी ऑप्शन है क्लोरीन की परमाणुकता क्या एक होती है। सी ऑप्शन है आर्गन और डी ऑप्शन है ऑक्सीजन। तो हमें पता है जो सल्फर की जो परमाणुकता होती है वो तो 8 होती है, जो क्लोरीन की परमाणुकता होती है वो 2 होती है, जो आर्गन है उसकी परमाणुकता है वो 1 होती है और जो ऑक्सीजन है उसकी परमाणुकता हमें पता है 2 होती है। तो हमें पूछा है किसकी परमाणुकता 1 होती है, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा सी नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर आ जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या है वो कितनी होती है। 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक सूत्र होता है, मोलों की संख्या बट्टा मोलर भार। मोलों की संख्या बट्टा मोलर भार जो होता है वो होता है मोलों की संख्या बट्टा मोलर भार। एक सूत्र होता है मोलर की संख्या ज्ञात करने का, मोलों की संख्या बट्टा मोलर भार। हमें मोलर भार दिया गया है 52 और हमें जो हीलियम होता है यानी He परमाणु क्रमांक है, उसका प्रतीक है हीलियम का He। इसका जो द्रव्यमान संख्या मोलर संख्या होती है वो होती है 4। तो हम डिवाइडेशन करते हैं तो हमारे क्वेश्चन आता है 4 1 4 और 4 3 12, यानी हमारा जो क्वेश्चन आंसर आएगा वो आ जाएगा 13। हमारा बी नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास। ये सारे जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस क्वेश्चन पेपरों में से है वो लिए गए हैं, वो आप सभी को है वो एक चैनल के माध्यम से है वो करवाए जा रहे हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम सल्फाइड में मैग्नीशियम और सल्फर के भार का अनुपात है। तो मैग्नीशियम और सल्फर के भार का अनुपात है वो हमें ज्ञात करना है। मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 12 और जो सल्फर है उसका जो परमाणु क्रमांक है वो होता है 16। जब हम काट छांट करते हैं तो 4 3 12 और 4 चौक 16। तो इसका जो राइट आंसर है वो आता है 3:4 है वो हमारे पास राइट आंसर है वो आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात है वो हमें पूछा है कि हमें पता है कार्बन आता है 6 नंबर पर, तो इसका जो परमाणु भार होगा द्रव्यमान भार होगा वो होगा 12। जो ऑक्सीजन है वो आता है 8 नंबर का तत्व है, जिसका मोलर भार है द्रव्यमान जो संख्या है वो हो जाएगी 16 प्लस एक ऑक्सीजन की 16 तो दूसरे ऑक्सीजन की भी 16, तो 12:32। जब हम काट छांट करते हैं तो 4 3 12 और 4 8
35, यानी हमारा जो सी नंबर ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन 3:8 है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दो या दो से अधिक समान परमाणु जुड़कर बनाते हैं, तत्व बनाते हैं। दो या दो से अधिक समान परमाणु मिलकर तत्व बनाते हैं, या फिर अणु बनाते हैं, या फिर यौगिक बनाते हैं, या फिर लवण है वो बनाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो माना गया था अणु है वो बनाते हैं। जिस एग्जाम में ये पूछा गया था उसमें ये क्वेश्चन है वो डिलीट भी हो सकता था, लेकिन डिलीट है वो नहीं किया गया था। दो या दो से अधिक जो समान परमाणु जब जुड़ते हैं तो तत्व का भी है वो निर्माण करते हैं, लेकिन फिलहाल एग्जाम में है वो बी नंबर ऑप्शन है वो राइट माना गया था। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड के प्रयोग में किन विकिरणों का प्रयोग किया गया था। ए ऑप्शन है अल्फा, बी ऑप्शन है बीटा, और सी ऑप्शन है गामा, और डी ऑप्शन है हमारे पास इनमें से कोई नहीं। तो अल्फा किरण जो प्रयोग है उसमें जो रदरफोर्ड ने प्रयोग किया था वो अल्फा किरण का है, उसका प्रयोग किया था। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ए नंबर ऑप्शन, अल्फा विकिरण का प्रयोग है वो किया गया था। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि तत्वों का प्रथम आवर्त वर्गीकरण दिया गया था। तत्वों का जो प्रथम आवर्त वर्गीकरण है वो किसने दिया था। तो ए नंबर ऑप्शन है हमारे पास डोब्राइनर ने, बी ऑप्शन है हमारे पास मोजले ने, सी नंबर ऑप्शन है हमारे पास न्यूलैंड ने, और जो डी ऑप्शन है वो हमारे पास है मेंडलीफ ने। तो हमारे पास जो ए नंबर ऑप्शन है डोबेराइनर ने है वो दिया था, तत्वों का प्रथम वर्गीकरण है वो दिया था डोबेराइनर ने। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभिक के अवयव है वो कौन से हैं, यानी परमाणु के नाभिक में हैं वो कौन से अवयव पाए जाते हैं। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। नहीं, ये तो नहीं पाए जाते क्योंकि इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चक्कर लगाता है। बी ऑप्शन है हमारे पास प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, सी ऑप्शन है हमारे पास इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन, और डी ऑप्शन है हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो ये हमारा बी ऑप्शन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो हमारा राइट आंसर है वो आ जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यानी परमाणु के जो नाभिक है उसमें पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो पाए जाते हैं परमाणु के नाभिक के अंतर्गत। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है परमाणु के नाभिक के अवयव हैं। यही क्वेश्चन है वो रिपीट हो गया, तो इसका बी नंबर ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन था। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है परमाणु संख्या 17 यानी परमाणु संख्या 17 पर कौन सा तत्व आता है, वो आता है क्लोरीन तत्व है, और इसकी द्रव्यमान जो संख्या है वो होती है 35 के एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं 18 प्रोटॉन होते हैं, बी नंबर ऑप्शन दिया है 18 न्यूट्रॉन होते हैं, सी नंबर ऑप्शन है वो दिया गया है 35 प्रोटॉन होते हैं, और डी नंबर जो ऑप्शन है वो हमारे पास दिया गया है 35 न्यूट्रॉन होते हैं। यानी कि हमें ज्ञात करना है कि इसके अंतर्गत है वो क्या होते हैं परमाणु संख्या, यानी प्रोटॉन तो हमें पता है 17 होंगे, जो परमाणु संख्या होती है वो ही हमारे पास प्रोटॉन की संख्या है वो होती है। द्रव्यमान संख्या हमें बता रही है कि 35 होते हैं, यानी ए नंबर ऑप्शन है वो तो नहीं होगा, बी नंबर ऑप्शन यानी 35 है वो भी नहीं होगा, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या हमारे पास है वो 17 है, जो परमाणु संख्या होती है वो ही प्रोटॉन होता है, और डी ऑप्शन है हमारे पास 35 न्यूट्रॉन, ये भी नहीं होगा। तो हमारा जो राइट आंसर है वो आ जाएगा 18 होते हैं न्यूट्रॉन,
कि जब हम परमाणु भार होता है उसके अंतर्गत से परमाणु संख्या है वो निकाल लेते हैं तो हमारे पास जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो बच जाती है। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका जो राइट आंसर है वो आ गया बी नंबर जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। बी नंबर जो ऑप्शन है यानी 18 न्यूट्रॉन होते हैं, 17 परमाणु संख्या होते हैं यानी प्रोटॉन की संख्या 17 और परमाणु भार होता है 35, न्यूट्रॉन की संख्या होती है वो होती है 18। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नाभिक के धनावेशित होने की खोज की गई थी, यानी परमाणु धनावेशित होता है इसकी खोज है वो सबसे पहले किसने की गई थी। तो परमाणु है वो धनावेशित होता है, ये ऑप्शन हमें दिया गया है थॉमसन ने बताया था। बी नंबर ऑप्शन है वो हमें दिया है कि रदरफोर्ड ने बताया था कि परमाणु है वो धनावेशित होता है। सी नंबर ऑप्शन हमारे पास दिया गया है सीवी रमन ने बताया था। और डी नंबर ऑप्शन है वो हमें दिया गया है जेम्स चैडविक ने है वो बताया था कि परमाणु है वो धनावेशित होता है। ये जो क्वेश्चन है वो सेकंड ग्रेड है एग्जाम में है वो पूछा गया था। जो ये परमाणु धनावेशित होता है इसकी खोज है वो करने वाले थे